एक ऑटो में सफ़र कर रहे हो और आपके साथ कोई एक 70 साल का बुज़ुर्ग हाथों में कागज़ों का पोथन्ना लिए जा रहा हो, तो आप क्या सोचेंगे कि कहीं वो तारीफ़ पे जा रहा है या कुछ बात करने जा रहा है या फिर अपने किसी मुकदमा की कार्रवाई के लिए जा रहा है। तमाम सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। यहाँ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आज आपके साथ एक ऐसी कहानी पे बात करने आए हैं जो इस बात को बयां कर रहा है कि एक व्यक्ति पूरी ज़िंदगी भर अपने ज़मीन को लेकर के कैसे संघर्ष करता है। बात अगस्त 2020 की है। हमारे साथी राम कुमार जी सुबह घर से तहसील के लिए ज़मीन के कागजात ठीक कराने के लिए निकलते हैं। उसी समय जिस ऑटो पर बैठ के वो चलते हैं तो उनके साथ एक 70 साल के बुज़ुर्ग गंगाधर जी बैठते हैं। गंगाधर जो कि एक दलित समुदाय से आते हैं, 70 साल की उम्र है और उस ऑटो में उनके बगल में बैठ जाते हैं। उनके हाथ में थैला देख करके राम कुमार ने भी नहीं सोचा और यही सोचा था कि शायद ये मार्केट में सब्जी या कुछ सामान लेने जा रहे हैं। जब राम कुमार जी और गंगाधर जी एक साथ कालपी स्टैंड पहुँचे, जहाँ पर ऑटो ने उनको छोड़ दिया। अब वहाँ से कुछ दूर राम कुमार को तहसील जाना था क्योंकि ज़मीन के कागजात दिखाने थे और सोचा था कि मेरे साथ जो गंगाधर जी दादा बैठे हैं ये मार्केट या किसी काम से आए होंगे। राम कुमार उनको वहीं छोड़ करके दूसरी ऑटो पकड़ते हैं और तहसील पहुंच जाते हैं। इधर गंगाधर जी वहां से पैदल अपने हाथ में कुछ कागज़ की पोटली लिए तहसील की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। राम कुमार जब तहसील का काम ख़त्म करके वापस आते हैं तो तहसील के गेट पे गंगाधर जी फिर से टकरा जाते हैं। राम कुमार ने गंगाधर के साथ बात करने की कोशिश किया, लेकिन गंगाधर कुछ नहीं बोले। राम कुमार ने जोरदार आवाज़ से कहा कि दादा गंगाधर जी आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं बोले, शायद उनको सुनाई कम दे रहा होगा। राम कुमार ने उनकी बात को इग्नोर किया और वापस अपने घर के लिए आ गए और अपनी घर के लिए जाने वाली गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। बिहड़ का इलाका है, ज़्यादा साधन नहीं चलते हैं, तो कुछ ही ऑटो होती हैं जो लोगों को लेकर के जाती हैं। उसी ऑटो के इंतज़ार में राम कुमार वहाँ बैठते हैं। देखते हैं कि थोड़ी देर बाद बड़ी उदासी के साथ चिलचिलाती धूप में पैदल चलते हुए दादा गंगाधर जी वहीं पे आ जाते हैं और थक हाकर बैठ जाते हैं। बहुत ज़ोर से प्यास लगी होती है, पानी के लिए इशारा करते हैं। जब पानी के लिए ऐसे हाथ बढ़ाते हैं, इशारा में बोलते हैं प्यास लगी है, पानी पीना है। आसपास कोई पानी नहीं था। बगल में ही एक होटल था जो कि दबंगों का, सवर्णों का होटल था और वहाँ के ओनर्स ठाकुर और पंडित थे। तो वहाँ बाहर रखा हुआ घड़ा की तरफ गंगाधर बढ़ते हैं और उस घड़े से पानी पीने की कोशिश करते हैं। इतने में उस होटल का मालिक आता है और चिल्लाकर बोलता है, अबे बुड्ढे तुम्हें समझ नहीं आता? जाने कहाँ से चले आते हैं और हमारा पूरा पानी बर्बाद कर दिया। तुम्हें पानी पीना है, मैं पिलाऊंगा। अगर बुड्ढे नहीं होते तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देते। तमाम एक सांस में गालियां देने के साथ गंगाधर को हाथ खींच लेते हैं और गंगाधर बुरी तरह से प्यास में व्याकुल वहीं बैठ जाता है। राम कुमार ये देखते हैं, वहाँ जाके बात करते हैं तो वो होटल वाला बोला कि मैं इनको खुद पानी पिलाता हूँ। तो उसने घड़े में एक डंडी में पानी लिया और दूर से उसको ऐसे हाथों में पानी दे करके उसको दे दिया और कहा बुड्ढे आगे से ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ सब लोग पानी पीने आते हैं और तुम दलित हो, तुम ऐसे घड़ा नहीं छू सकते हो। तुम्हें मालूम है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग पानी पीने आते हैं। बुढ़ा 70 साल की उम्र का एक बूढ़ा व्यक्ति मन महसूस के वहाँ बैठ गया। राम कुमार जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने गंगाधर से बातचीत शुरू की तो एक दूसरी कहानी पता चली कि गंगाधर
अपनी ज़मीन के केस को लेकर के पिछले 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हर हफ्ते तहसील आते हैं, बाबुओं के दरवाजे खटखटाते हैं और उस जगह वो ऑटो से उतरकर तहसील तक पैदल इसलिए गए क्योंकि उनके पास किराया नहीं था। अब आप सोचिए कि 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति ज़मीन के लिए संघर्ष करते 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल जाता है, पानी पीने के लिए रुकता है, तो जाति का सवाल खड़ा हो जाता है। गंगाधर आज ज़िंदगी के आखिरी दहलीज पे खड़े हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद लगाए हैं। जब उनके साथ बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि बेटा, ये 4 बिस्वा ज़मीन बच जाएगी तो हमारे जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी कट जाएगी। हमारी तो ज़िंदगी जैसे बनी वैसे बीती, हमने तो जो संघर्ष सहे वो सहे, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए ये ज़मीन बचाना चाहते हैं। ये ज़मीन का सवाल है साथियों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पूरे बुंदेलखंड के आंकड़े को अगर हम देखते हैं तो कई लाख दलित आज भी भूमिहीन हैं। तो गंगाधर जैसे सैकड़ों दलित किसान जो अपने छोटे से टुकड़े की ज़मीन को बचाने के लिए अदालतों के, तहसीलों के रोज़ आए दिन चक्कर लगाते हैं, लेकिन आज भी वो अपनी ज़मीन पे न सही से जोत पाते हैं, न सही से काम कर पाते हैं, न उसका फ़ायदा ले पाते हैं। सरकार भी जब ज़मीनों के मुआवजे देती है, सरकार भी जब ज़मीनों के लिए संसाधन देती है, तो वो भी बड़े ज़मींदारों को मिल जाते हैं। ये छोटे मजदूर किसान, भूमिहीन किसान, कृषक मजदूर, ये हमेशा ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो आज सवाल ये है कि पता नहीं गंगाधर जैसे कितने लोग अपने ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन एक ऐसा सवाल है जो उनके डिग्निटी से जुड़ता है, जो उनके सम्मान के साथ जुड़ता है। गंगाधर आखिरी दहलीज पे भी ज़मीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों के लिए कुछ ज़मीन का टुकड़ा बचा रहे और वो आने वाले पीढ़ी को लाइवलीहुड सिक्योर कर पाएँ, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ज़मीन बचा के रख पाएँ, इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे कितने गंगाधर संघर्ष कर रहे हैं। कहने के लिए तो देश में तमाम तरीके के कानून हैं, लैंड सीलिंग एक्ट आया, अभी उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता आ गई है जो सबके लिए ज़मींदारी, सबके लिए ज़मीन की बात कर रही है, लेकिन उसका ग्रासरूट पे कितना पहुंचा है? क्योंकि आज भी हम गांव में देखते हैं तमाम तरीके के ज़मीन के केस, ज़मीन में उलझे हुए दलित वंचित समुदाय के लोग रोज़ तहसीलों और डीएमओ दफ्तर के चक्कर काटते हैं। आखिर ये कब तक चक्कर काटेंगे? इनकी ज़मीन का फैसला कब होगा? इनके लिए निर्णय कब होंगे? इनको अपनी ज़मीन का टुकड़ा कब मिलेगा ताकि वो उसमें अपने लिए कुछ उगा के खा सकते हैं? क्या इनका संघर्ष अनवरत यूँ चलता रहेगा? ये सवाल हमारे सामने बने हुए हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।